तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 24 अगस्त 2025 रविवार आज दिन है। इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप किस ज़िले से आप हमें इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप किस ज़िले से हमारे वीडियो को देखते हैं, ताकि हम लोग उस ज़िले के जो सबसे अच्छे समाचार होते हैं सबसे पहले इस चैनल पर आपके लिए ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समाचार, आज के जो मुख्य समाचार इसके बारे में बात करते हैं। बेल को जरूर दबा लीजिएगा। श्री शाह मुख्यमंत्री जी के जो जापान यात्रा है उनके उससे संबंधित न्यूज़ आया हुआ है। जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने जापान में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भेंट एवं संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की हालिया नीतिगत पहल, छत्तीसगढ़ में निवेश के प्रति सकारात्मक माहौल तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर केंद्रित प्रयासों से अवगत कराया। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की। अगली खबर आई, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारतीय दूतावास टोक्यो द्वारा आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जो कि अभी अपनी यात्रा पर है जापान के वहाँ पर। अगली खबर, बिना बछड़ा जन्म दिया 5 लीटर दूध दे रही गाय, लोग देखने आ रहे हैं, चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। पशु चिकित्सक बोले यह हार्मोन का बदलाव, यानी एक जो गाय है बिना बछड़ा पैदा किए ही हर दिन 5 लीटर दूध दे रही है, जिसको लोग चमत्कार मान रहे हैं और उसका पूजा अर्चना कर रहे हैं। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हार्मोन चेंज की वजह से कामधेनु मानकर पूजा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा में दीपका इलाके में एक नया गाय बिना बछड़ा दिए दूध दे रही है, जबकि आमतौर पर गाय बछड़े के जन्म के बाद ही दूध देती है। जो पूरा मामला पाली रोड दीपिका निवासी धनंजय सिंह कोल व्यापारी, उन्हें मवेशी पालने का शौक है। उनके पास 2 गाय हैं। करीब 1 महीने पहले जब वो गाय के रहने की जगह की सफाई कर तब उन्होंने देखा कि वहाँ दूध गिरा हुआ था। जब उन्होंने गाय से दूध निकाला तब पता चला कि आप बिना बच्चा दिए दूध दे रही है। 1 लोटा भगवान को चढ़ाया जाता है दूध। धनंजय सिंह का कहना है कि जब से लोग सुने तो कामधेनु के नाम से पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ जानकारों ने कहा कि यह गाय बहुत अच्छी है, इसकी रोज़ाना पूजा करनी चाहिए, तो पूजा करते हैं। गाय दिन में 2 बार करीब 2.5 से 3 लीटर दूध तक दूध दे रही है। इसमें से एक छोटा भगवान को चढ़ाया जाता है, बाकी घर में इस्तेमाल किया जाता है। आसपास के लोग भी इस गाय का दूध लेने आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जो कि चमत्कार से भी कम नहीं है कि बिना बछड़े का जो दूध दे रही है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हार्मोन्स बदलाव के कारण ऐसा हो सकता है, जो कि रोज़ 5 लीटर दूध दे रही है और आसपास के लोग इसको कामधेनु के भी कारण मतलब इनको पुकारा जा रहा है और इनकी इस गाय की पूजा अर्चना भी की जा रही है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। डिप्टी सीएम के घर के बाहर फिनाइल पीने वाली महिला अब ठीक। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर साथियों संग पहुंची थी। पुलिस के हटाने पर पिया था फिनाइल, जो कि आप जानते हैं कल का जो न्यूज़ था वह महिला सीएम हाउस के सामने फिनाइल की जो है पी लिया था और जिससे उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसे मेकाहारा में भर्ती कराया गया था, जिसकी अभी लगभग तबीयत ठीक है ना। अनुकंपा नियुक्ति न मिलने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा घर बाहर फिनाइल पीने वाली प्रदर्शन महिला अश्वनी सोनवानी की हालत अब सुधार रही है। अश्वनी के साथ अब साल में मौजूद के साथ ही राजेश्वरी दुबे ने इस बात की पुष्टि की है कि वो ठीक है अभी, जो कि पूरा मामला है। राजेश्वरी का कहना है कि घटना के बाद सभी राजनेता केवल मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे मिलने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी नहीं आया है, बस सब लोग मीडिया में और फोटो में ही दिख रहे हैं। शराब घोटाला केस में 14 दिन की रिमांड पर चैतन्य, ईडी ऑफिस में पत्नी और बहनों से ने की मुलाकात। जो कि चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड में भेजी है, जिस पर उनकी पत्नी और उनकी बहनों ने उनसे मुलाकात की। और वहीं सुभाष स्टेडियम में तेजा पोरा और भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया गया। इसी कैंपस में ईडी का कार्यालय
भी है। कार्यालय के बीच में चैतन्य की पत्नी ख्याति वर्मा और उनकी बहन ने ईडी कार्यालय पहुंची। लगभग आधे घंटे की मुलाकात के बाद कार्यालय से बाहर निकली और दूर के लिए रवाना हो गई। रायपुर में ट्रांसपोर्टर ने युवक को रॉड से पीटा। ट्रक साइड करने को लेकर हुआ था विवाद। हरियाणा के तीनों युवक को आई चोटें, जो कि पुलिस थाना आमानगर रायपुर का है। ट्रक चालकों के बीच विवाद हो गया, उसको जो खबर निकल कर आई है ना। यहाँ पूरा मामला आमानगर थाना क्षेत्र का है। और हुआ क्या था, रायपुर में ट्रांसपोर्टर ने युवक की रॉड से पिटाई कर दी। विवाद ट्रक साइड करने की बात को लेकर हुआ था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट और जानकारी के मुताबिक परवीन सिंह पन्नू थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो तभी सामने की तरफ से खासा ट्रांसपोर्ट ट्रक आ रही थी। उसने साइड देने के लिए को बोला तो ट्रक ड्राइवर के साथ गाली गलौज करने लगा। फिर ड्राइवर ने अपनी मालिक गुरजीत सिंह को बुला लिया। गुरजीत सिंह ने अपने भतीजा और 3 अन्य लोगों के साथ उसकी पिटाई कर दी। कान और सिर में आई है चोट। निजी शोरूम में लिफ्ट में गिरा युवक, 20 दिन बाद मौत। रायपुर के शोरूम में हुआ था हादसा। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। आप लोग जानते हैं पिछले दिनों मैंने समाचार सुनाया हुआ था, जिसमें एक युवक लिफ्ट में बंद था और लिफ्ट गिर गया नीचे, तो उसकी जो है टांगें टूट गई थी, पैर टूट गया था। उसको जो है निजी अस्पताल में भर्ती था, उसकी आज मौत हो गई है ना। निजी शोरूम के लिफ्ट में गिरकर घायल युवक की शनिवार को मौत हो गई। यह हादसा 3 अगस्त को हुआ था। लिफ्ट से गिरने की वजह से 25 वर्षीय राज गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसी तरह उसकी पैर टूट गई थी। शोरूम में लिफ्ट से नीचे उतरने युवक गिर गया। परिजन शोरूम प्रबंधक के राज, उनके जो परिवारजन हैं, उन्होंने शोरूम मालिक को इसका जिम्मेदार ठहराया है, जो कि इलाज के दौरान अब जो कि राज की मृत्यु हो चुकी है। इस पर आप क्या कहना है, हमें कमेंट कीजिए। अगली खबर आई भूपेश के तीजापुरा पर कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। बेटी के साथ झूला झूलते दिखे बघेल। सुभाष स्टेडियम रावण भाटा में देखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक। जो कि आप लोग बता दूं कि भूपेश बघेल जहाँ पर तीजापुरा मना रहे थे, वहाँ पर खाना पीना का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर सिलेंडर में आग लग गया था, है ना। तीजापुरा महोत्सव पर सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी माहौल हो गया था। सुबह 11 बजे पूजा के साथ ही तरह तरह की छत्तीसगढ़ी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पारंपरिक गीतों और नृत्य कला की प्रस्तुति दी गई। जो कि पूरा जो घटना है वो सुभाष स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, जहाँ की अभी ये आप लोग जो है फोटो देख सकते हैं, है ना। और वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नवरायपुर स्थित निवास परिसर में पारंपरिक पोला त्यौहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान उन्होंने बैलों की पूजा की। इस आयोजन में कई मंत्री, विधायक और स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। अगला समाचार, रायपुर में सूदखोर तोमर का आलीशान बंगला कुर्क। 1500 स्क्वायर फीट में है दोनों भाइयों का घर। 2 महीने से पुलिस से छिप रहे हैं आरोपी, जो कि उनका 18 तारीख को कोर्ट आने का आदेश दिया था कोर्ट द्वारा। वो 20 दिन नहीं पहुंचे, जिस कारण से उनका जो बंगला है वो अब कुर्क कर दिया गया है, यानी कि अब आलीशान बंगला कुर्क हो गया है। सूदखोर के काले कारोबार करने वाले कुख्यात तोमर बंदर्स की शान शौकत पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। एसडीएम इनके चौबे की मौजूदगी में घरों किया गया कुर्क। अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया था। संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस ने याचिका लगाई थी। इसके बाद कोर्ट के अंतिम चेतावनी जारी कर दी थी। 18 अगस्त तक उन्हें कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका था। हालांकि तोमर ब्रदर्स कोर्ट नहीं पहुंचे, वहाँ 2 महीने से फरार है ना, जिस कारण से कोर्ट को मजबूरी में उनका जो घर है उसको कुर्क करना पड़ा। जो पूरा मामला है रायपुर के पांडा गांव थाना का है। हुआ क्या था, दरअसल 2 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दशमित चावला ने रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाकर तहलीबान थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोहित के फरार होने के बाद उसका भाई वीरेंद्र तोमर भी गायब हो गया है ना। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तलाश में कई राज्यों में टीमें भेजी, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और कोर्ट के सख्त आदेश पर भी इन्होंने जो है सामने नहीं आया और अभी भी छिपे पे घूम रहे हैं। और ये खुद को भावी विधायक भी कहते थे और लोगों से सूदखोरी का पैसा वसूल कर करके जो सोने की चैन पहनते थे, देखिए। तो इस प्रकार के भी कर्म कांड करते हैं। अगला न्यूज़ है भूपेश बघेल के बर्थडे पर बीजेपी कांग्रेस का कार्टूनवार। बीजेपी नेता सोशल मीडिया सेल के नेताओं ने कसा तंज। पलटवार में धनंजय बोले ये आरएसएस की सीख।
सारे घोटालेबाज मित्र मेरे जन्मदिन पर कमीशन इसी पर भेज दें, यहाँ ईटी का नया आ जा, इसलिए मैं दिल्ली जन्मदिन मनाने जाऊँगा। देखिए इस प्रकार राजनीति में जन्मदिन के मौके पर भी सियासी तकरार देखने को मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर जहर की तंज कसा है। सोशल मीडिया टीम ने इसे लेकर विरोध करने की बात है, लेकिन जन्मदिन जैसे मौके पर इस तरह की भाषा और कार्टून संस्कृति बेहद शर्मनाक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, है ना। कार्टून पर जो है हैप्पी बर्थडे कमीशन स्पेशल ऐसा करके कुछ इन्होंने जो कार्टून बनाया हुआ बीजेपी द्वारा और पोस्ट किया गया है ना, बीजेपी छत्तीसगढ़ के इंस्टाग्राम आईडी पर। तो इस पर आपका क्या करना है आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार जो कांग्रेस भी करती है, तो यही बात राजनीति में कि जब खुद करे तब अच्छा लगता है सबको, लेकिन दूसरा करे तो बुरा लगता है ना। तो कभी कांग्रेस करती, कभी भाजपा करती है। इस पर आपका क्या कहना है, आप कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। रायपुर में तेज बारिश, बलरामपुर समेत 6 जिलों में अलर्ट, बिलासपुर मुंगेली समेत 4 जिलों में बिजली गिरेगी, आंधी चलेगी, बाकी जगह मौसम सामान्य। केलो डैम के 4 गेट खुले, जो कि पूरा जो है मौसम विभाग से आया हुआ है ना। मौसम विभाग की जो जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने बहुत जगह पे बारिश होने की संभावना बताई है। देखिए आसपास कल रायपुर में भी सुबह से ही बारिश होती रही दिन भर, और रिमझिम और तस्वीर बिलासपुर की, जहाँ शुक्रवार को तेज़ बारिश हुई थी, है ना। और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम पानी वर्षा। रायपुर में भी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बलरामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और साथ ही आसपास के एरिया में भी, जैसे कि सूरजपुर, जसपुर, रायगढ़, इन 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। जीपीएम मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, इन 4 जिलों में बिजली गिरने, बादल गरजने, आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटे में बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में भारी बारिश हुई है। रायगढ़ जिले में लगातार बारिश के कारण केलो डैम के 4 गेट खोले गए हैं। इससे केलो नदी का जल स्तर बढ़ गया है। कई नदी नाले उफान पर हैं। तो आप लोगों को आज मौसम की जानकारी आपको कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगली खबर है छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 24 ट्रेनें कैंसिल। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल समेत 7 राज्यों के यात्री परेशान होंगे। 27 अगस्त तक नहीं चलेंगी गाड़ियाँ, जो कि है रेलवे विभाग से आया हुआ है ना। जो कि गुजरात, महाराष्ट्र समेत बंगाल समेत 7 राज्य के यात्री अब होंगे परेशान, क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेनें हैं कैंसिल हो गई हैं। तो इस पर जो पूरा मामला है देखते हैं कौन सा यहाँ पास क्या क्या है। और ट्रेन कैंसिल होने से यात्रियों को कई परेशानियां बढ़ेंगी भी। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली जो 24 ट्रेनें हैं आज से 27 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी, जबकि 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। 3 ट्रेनों को आधे रास्ते पर ही होकर वापस भेजना पड़ेगा। ट्रेन कैंसिल होने से झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, जम्मू जाने वाले यात्रियों को दिक्कत बढ़ सकती है। और परियोजना का काम जैसे तेज़ी से चल रहा है। अभी 206 किमी लाइन में 150 किमी ज़्यादा काम हो चुका है। इस बीच रायगढ़ के किरोड़मीर नगर स्टेशन चौकी लाइन से जोड़ने रायगढ़ स्टेशन पर विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद इस रूट पर परिचालन शुरू हो जाएगा। इस काम की वजह से 23 से 27 अगस्त तक अलग अलग दिनों में 24 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनें की आप लोग लिस्ट देख सकते हैं। 23 से 26 अगस्त तक टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस, और ये पूरा जो है लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं, है ना। 27 अगस्त को पूरी जोधपुर वाली ट्रेन जो कैंसिल रहेगी। सूरजपुर में सरकारी कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल। महंगाई भत्ता और एरियर्स समेत 11 मांगों को लेकर 120 संगठनों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, क्योंकि सूरजपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं, है ना।
कि जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ता और लंबी एरियर समेत 11 सूत्रों मांग को लेकर 1 दिवसीय काम बंद और कलम बंद हड़ताल की। इस हड़ताल में जिले के विभिन्न विभागों को 120 संगठनों ने हजारों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बिना पोस्टर के साथ नारेबाजी भी किया। अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा गारंटी पत्र में दिए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और सरकार ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उन्हें उग्र आंदोलन के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। धरसींवा में जिला स्तरीय तीज मिलन समारोह विधायक अनु शर्मा ने कहा, नारी शक्ति और संस्कृति का प्रतीक है तीजा पर्व, जो कि तिल्दा से आया हुआ है। यहाँ पर अनुज शर्मा द्वारा तीजा पर्व का उत्साह मनाया गया और उन्होंने इस कार्यक्रम पर जो कि धरसींवा विधानसभा के ग्राम पथरी जिला में स्तरीय तीजा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक अनु शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, है ना। और समारोह में लोकगीत और पारंपरिक साज सज्जा का प्रदर्शन किया गया। तीज में मेहंदी और सांस्कृतिक प्रस्तुति की पारंपरिक झलक पेश की। कार्यक्रम में अनु शर्मा शामिल हुए। जसपुर में कर्मचारियों संगठन का प्रदर्शन। 120 संगठन एकजुट, डीए समेत 11 मांगों पर सरकार को 30 दिन का अल्टीमेट। जो कि जसपुर से समाचार आया, यहाँ पर भी जो कर्मचारी है गवर्नमेंट जॉब वाले उन्होंने प्रदर्शन किया है। मुझे समझ नहीं आता है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले इन लोगों को इतना पैसा मिलता है फिर भी प्रदर्शन करते रहते हैं। जसपुर में शुक्रवार को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 1 दिवसीय संगीत एक धरना प्रदर्शन किया है। रणजीता स्टेडियम चौक में आयोजित इस प्रदर्शन जिले में भर में कर्मचारी शामिल हुए। फेडरेशन के संतोष कुमार तांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के टाइम जो कि भाजपा की मोदी गारंटी के तहत आधे कर्मचारियों को, पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने का वादा किया था। सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं गया है, जिसको लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने जो कि प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, इन्होंने जिला जसपुर में अपना प्रदर्शन किया। तो इसकी मांग जब पूरी होगी तभी वो आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है कांकेर में आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान। नगर पालिका निगम की टीम पकड़कर गौठान भेज रही मवेशी मालिकों से वसूल करेंगे जुर्माना। जो कि कांकेर से समाचार निकल कर आया हुआ यहाँ पास, है ना। जो कि अवैध जो मवेशी तो घूमते रहते हैं उनको जो पकड़ा जा रहा है और उन्हें गौठान भेजा जा रहा है। कांकेर शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान होने जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक ने समस्या का समाधान करने की पहल की है। वे खुद अपनी शहर के मुख्य मार्गों पर जमकर गरियाबंद नर्स की जगह महिला गार्ड ने लगाया इंजेक्शन। हाईकोर्ट बोला जान से खिलवाड़, सरकार को फटकार का आप लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टर से मांगा जवाब। कल का जो समाचार आया हुआ था गरियाबंद में एक अस्पताल में जो कि एक नर्स की जगह एक वहाँ की जो गार्ड थी, चपरासी थी, वो इंजेक्शन लगा रही थी। जो मामला पूरा कोर्ट में पहुँच गया है और कोर्ट ने कलेक्टर से इसके जवाब मांगा है। गरियाबंद जिला अस्पताल में नर्स की जगह महिला गार्ड ने इंजेक्शन लगाने की जो तस्वीर वायरल हुई थी, उसे संज्ञान लेकर शासन ने जमकर फटकार लगाते हुए अगली खबर आई है दुर्ग भिलाई से। रेल प्रोजेक्ट में दुर्ग के किसानों को राहत। खरसिया नया रायपुर परमल कसा रेल ट्रेन से 150 मीटर तक की ज़मीन की खरीदी बिक्री पर रोक। जो कि दुर्ग भिलाई से आया हुआ है, जो कि कलेक्टर के कुछ आदेश आए हुए हैं। जो कि ज़मीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा है 150 मीटर के अंतर्गत। जो कि पूरा मामला खरसिया नया रायपुर परमल रेल परियोजना में दुर्ग के किसानों को राहत मिली है। दुर्ग जिले के किसानों और ग्रामीणों को खरसिया नया रायपुर परमल कसा रेल परियोजना में राहत मिली है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने रेलवे ट्रैक से 150 मीटर की दायरे में आने वाली ज़मीन पर बिक्री प्रतिबंध रखने के आदेश दिए। पहले गांव की ज़मीन पर रोक थी, है ना। अभिजीत ने रेलवे ट्रैक से 50 मीटर दूर दायरे में आने वाली ज़मीन पर प्रतिबंध रखने के लिए आदेश दिए। पहले पूरे गाँव ज़मीन पर रोक था। जिले के 25 गाँव में 23 पुराने और 2 नए इस गांव की प्रोजेक्ट में शामिल हैं। 2 नए गांव काराडीह और पावगर में भी आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में जोड़ा गया है। रेल लाइन के दोनों और खरीदी बिक्री पर रोक लगी है।
अरुण साव ने कोका कोला की बोतल बहाकर किया विरोध। स्वदेशी जागरण मंच का विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान। दुर्ग में दीनदयाल की प्रतिमा का अनावरण। जो कि शाह जी हैं, उन्होंने कोका कोला और थम्स अप को नाली पर फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, आप लोग को भी देशी अपनाना चाहिए। ठीक है। दुर्ग में नए बस स्टैंड पर गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को लोकार्पण किया गया। कार्यकर्ताओं ने विदेशी उत्पादों का विरोध करते हुए कोका कोला की बोतलें नाली में बहाई, है ना। तो आप लोग पता होना चाहिए कौन सी कंपनी देश की है, कौन सी कंपनी विदेश की है। आप लोग को यही नहीं पता रहता है कौन सा देश का है, कौन सा विदेश का है। बस जो मिल रहा सामान ले लिया, जो मिल रहा खा लिया, जो मिल रहा पी लिया। ठीक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर, आपके पास हर किसी के पास आजकल मोबाइल है, और मोबाइल पर जब सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर है, गांजा बेचने का आरोपी गिरफ्तार। श्रीनारायण पुलिस ने गांजा की पुड़िया बनाकर बिक्री करने वाले एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया है। आरोपी के कब्जे से 250 ग्राम अवैध गांजा व एक बाइक जब्त की गई है। एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देश में जिले भर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आरोपी दिलीप सिंह उर्फ दिलीप कुमार चौहान 45 वर्ष निवासी कंजदा थाना श्रीनारायण को पकड़ा गया है। एनसीसी छात्रा का अग्निवीर नेवी में चयन। जो कि नया पारा राजिम से समाचार निकल गया है। एक युवक ने अपने माता पिता को गर्व का एहसास कराया है, और नया पारा राजिम से सेठ फूलचंद अग्रवाल समिति महाविद्यालय में संचालित 27 CGBN एनसीसी के कैंडिडेट रुद्र प्रकाश राव का चयन अग्निवीर नेवी NSSR में हुआ है। वे वर्तमान में महाविद्यालय के BSc तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत है। एनसीसी आर्मी CEO डॉक्टर विजय बंजारे ने बताया कि रुद्र प्रकाश साहू प्रारंभ से ही भारतीय वायुसेना में चयनित होकर देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। रुद्र प्रकाश इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के शासकीय निकाय अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष रमेश भांडिया, डायरेक्टर श्रीमती भावना यश अग्रवाल, प्राचार्य शोभा ग्रावरी, उप प्राचार्य मनोज मिश्रा, एनसीसी नेवी लेफ्टिनेंट डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर CL साहू एवं कैंडिडेट तेजस्वी हर्षन, विवेक सदन हमेश, नील कमल सहित सभी शिक्षकगण महाविद्यालय के परिवार को उन्होंने उनको भी बधाई दिया और आभार प्रकट किया। और दोस्तों, एक अच्छी खबर भी आई हुई है। MBBS के लिए गरिमा का चयन, जो कि भखारा से आया हुआ है। एक हमारे लड़की का MBBS में चयन हुआ है। इसके बारे में जो पूरा न्यूज़ आया है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या समाचार आया हुआ है यहाँ पर। जो कि पूरा जो मामला है ना, भखारा क्षेत्र का है। नगर पंचायत भखारा के वार्ड क्रमांक 2 में निवासी गरिमा पिता संतोष साहू ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उनका चयन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में MBBS पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। इस उपलब्धि पर महेश साहू, सोमनाथ साहू, नितिन साहू, डॉक्टर MS हरदेल, अनिल कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, वीरेंद्र कुमार साहू और राजकुमार गौर समेत अन्य लोगों ने खुशी व्यक्त की है। और आखिरी खबर, हाथियों का दल के बैकुंठपुर रेंज गया सोनहत के लोगों को मिली राहत। हाथियों का दल जो है बैकुंठपुर में चला गया है, जो कि अब सोनहतपुर के लोगों को राहत मिली है, जो कि बहुत दिनों से जो हाथियों का झुंड है यहाँ पर भटक रही थी, है ना। तो इस पर जो समाचार आया हुआ है सरगुजा रायपुर के सोहनपुर से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार है, और कल के लिए फिर कल मिलते हैं आप लोग को, है ना। ये जो समाचार है, देवगढ़ रेंज के तर्रा बसेरा जंगल में पिछले 2 दिन से डेरा जमाए 12 हाथियों द्वारा दल शुक्रवार रात नगर होते हुए बैकुंठपुर रेंज से सलम्बा कादबरी जंगल में प्रवेश कर गया है। इससे सोनहरपुर क्षेत्र ग्रामीण ने राहत की सांस ली है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार, और अगले दिन फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए इसी प्रकार समाचार देखने के लिए। और आप हमारे वीडियो को किस ज़िले से देखते हैं छत्तीसगढ़ के,
आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले के जो सबसे अच्छे न्यूज़ होते हैं, समाचार होते हैं, इस चैनल पर सबसे पहले आपको दिखा सकें। तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।